प्रिय साथियों, हर चीज की कीमत चुकानी होती है। हर चीज की कीमत चुकानी होती है। बिना वक्त दिए कुछ हासिल नहीं होता है। आइए इस वीडियो में रीतिकालीन कवि देव के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। कवि देव, जिनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। कवि देव का जन्म 1673 ईस्वी इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1767 ईस्वी में हुआ। कवि देव की रचनाएं शिव सिंह सेंगर ने इनकी रचनाओं की संख्या 80 मानी है। नगेंद्र के अनुसार कवि देव की 74 रचनाएं थी। गुलाब राय के अनुसार 52। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव ने कुल 23 रचनाएं लिखी। ये सर्वमान्य और महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उपलब्ध वैसे 15 रचनाएं ही है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की रचनाएं, अधिकतर वे रचनाएं जिनके पीछे विलास लगा है। तो भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, याद रखना है सुजान नाम से ये एक ही रचना है इसमें, सुजान विनोद। कुशल विलास, देवचरित। तो सुजान विनोद, कुशल विलास, देवचरित। तो सुजान विनोद देव की है और सुजान विलास सोमनाथ की रचना है। इसके अलावा प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग, राग रत्नाकर, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, पावस विलास। तो ये भाव, भवानी, कुशल, जाति, रस, वृक्ष, पावस ये देव की रचनाओं में आते हैं। ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25। ये 4 25 है। ब्रह्म दर्शन, तत्व दर्शन, आत्म दर्शन और जग दर्शन 25। रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नक्शिक और प्रेम दर्शन। शुक्ल के अनुसार देव ने कुल 23 रचनाएं लिखी थी जो निम्न है। अब अपन देव की वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं, 15 रचनाएं वर्तमान में कवि देव की हमें उपलब्ध होती है, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं अपन। पहली महत्वपूर्ण रचना है भाव विलास। भाव विलास की रचना 1689 ईस्वी में हुई है। ये कवि देव की प्रथम रचना मानी जाती है। तो कवि देव की फर्स्ट रचना है भाव विलास। 16 वर्ष की अवस्था में 1689 में भाव विलास लिखी गई थी। इसमें श्रृंगार रस, नायिका भेद व अलंकारों की विवेचना है। कुल 39 प्रकार के अलंकार भाव विलास में देखने को मिलते हैं। तो भाव विलास देव की प्रथम रचना है। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को ये सुनाई गई थी। अगली इनकी रचना है अष्टयाम, 1689 ईस्वी। इसमें 8 प्रहरों के बीच होने वाली नायिका के हाव भाव का चित्रण मिलता है। अष्टयाम यानी 8 प्रहर में नायिका क्या क्या गतिविधियां करती है, उसके रहन सहन, हाव भाव आदि को एक ग्रंथ के माध्यम से रीतिकालीन कवि देव ने लिखा है। अष्टयाम 1689 ईस्वी। ये रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम साहब को सुनाई थी। तो अष्टयाम और भाव विलास ये दोनों रचनाएं आजम शाह को सुनाई गई थी। कुशल विलास, कुशल विलास फफूंद रियासत के शासक कुशल सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। कुशल विलास। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में। विषय वासना के तिरस्कार व प्रेम की महत्ता का वर्णन प्रेम चंद्रिका में है। रस विलास भोगीलाल के आश्रय में, उसके चरित्र का वर्णन। देखो ये महत्वपूर्ण क्यों बन जाती है, इसका नाम है रस विलास, लेकिन इसमें रसों की विवेचना नहीं करके भोगीलाल के चरित्र का वर्णन किया गया। तो इसमें रस नहीं है, रस विलास में रस वर्णन नहीं है। सुजान विनोद, सुजान मणि के आश्रय में, तो सुजान विनोद देव है। देव शतक अध्यात्म संबंधी रचना है जिसमें ब्रह्म, जीव, जगत जैसे दार्शनिक विचारों पर लिखा गया है। देव शतक। देव चरित्र ये भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है। देव चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कृष्ण के चरित्र का वर्णन है। तो देव चरित्र में कवि देव ने कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है।
अगली रचना है शब्द रसायन काव्य रसायन, जिसमें काव्य शास्त्रीय रचना है। समस्त काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण है शब्द रसायन के अंदर। महत्वपूर्ण रचना है शब्द रसायन। इसके आधार ग्रंथ है रस तरंगिणी रस मंजरी, जो भानुदत्त के थे, काव्य प्रकाश मम्मट का, और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का। इन ग्रंथों को आधार बना करके शब्द रसायन नामक ग्रंथ देव ने लिखा था। सुख सागर तरंग एक प्रकार का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें समस्त काव्यांगों की विवेचना की गई है। सुख सागर तरंग देव की रचना। राग रत्नाकर कवि देव की संगीत विषयक रचना है राग रत्नाकर। जाति विलास अच्छा ग्रंथ है जाति विलास। विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो जाति विलास में स्त्रियों का वर्णन है, और श्रृंगार रस का वर्णन भी इसमें मिलता है जाति विलास। प्रेम तरंग भी नायिका भेद और श्रृंगार रस वर्णन है। देव माया प्रपंच 15वीं रचना है देव माया प्रपंच, जो कि एक अनुवादित नाटक है। कृष्ण कवि के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद कवि देव ने देव माया प्रपंच नाम से किया था। तो ये 15 रचनाएं वर्तमान में कवि देव की उपलब्ध रचनाएं हैं। रचनाओं की व्याख्या के बाद अपन देव के संदर्भ में विशेष तथ्य पढ़ते हैं। यहां से प्रश्न अवश्य बनते हैं। पहला ही मोस्ट तथ्य है, देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की थी। रसों के अंदर अपन ने 33 संचारी भाव पढ़े थे। 34वां संचारी भाव छल नामक है, जो देव ने इसकी कल्पना की थी। तो छल नामक 34वां संचारी भाव देव ने बताया। रीति काल में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कवि देव है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रीति काल में सर्वाधिक रचनाएं लिखने वाले कवि, तो कवि देव या देवदत्त द्विवेदी। अक्खड़ स्वभाव के कारण अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा, तो इनके आश्रयदाता अनेक रहे थे। रीतिकालीन आचार्य या कवियों में सबसे ज्यादा मौलिक उद्भावनाएं करने वाले रचनाकार कवि देव हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देव को गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय था, उसके प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना था। देव ने अभिधा शब्द शक्ति में रचित काव्य को उत्तम माना था। तो अभिधा शब्द शक्ति की लक्षण या विशेषता के लिए देव का ये कथन भी है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कैत नवीन। तो ये पंक्तियां देव की है, जो शब्द शक्ति में भी आती है। अभिधा शब्द शक्ति के बारे में, अभिधा यानी जो काव्य या गद्य पढ़ते ही उसका अर्थ समझ में आ जाए, वो अभिधा होता है, मुख्यार्थ होता है ये। तो देव ने लिखा है अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कैत नवीन। देव ने भी भोजराज के समान सभी रसों का मूल आधार श्रृंगार रस को माना है। भूली कैत नवरस शुकवि सकल मूल श्रृंगार, कवि देव का कथन है। देव के संदर्भ में आलोचकों के कथन ज्यादा से ज्यादा किसी कवि या रचना के बारे में पढ़ने चाहिए। इससे उसकी गहनता विस्तार से अपन को समझने में अवसर मिलता है। देव के संदर्भ में आलोचकों के मत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखा है कि रीतिकालीन कवि होते हुए भी देव रीतिकालीन के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृति का विरोध किया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तो दरबारी संस्कृति का विरोध करने वाले रीतिकालीन कवि देव थे, और यही कारण है कि इनको अनेक आश्रयदाताओं के पास में जाना पड़ा था। देव आचार्य व कवि दोनों रूपों में समान आते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है देव आचार्य व कवि दोनों रूपों में सामने आते हैं। रामचंद्र शुक्ल का अगला कथन है, आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। रामचंद्र शुक्ल तो देव को आचार्य और कवि दोनों रूप में माना गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है प्रेमचंद्रिका, रसविलास, प्रेम पचीसी
आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवित्व शक्ति व मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक सिद्ध हुई है। रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन, अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है, कई कई शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। रामचंद्र शुक्ल। तो ये कवि देव के बारे में अपने विस्तार से जाना। अभी रीतिकालीन अनेक कवियों के बारे में अपन को पढ़ना है। आप अपना दोस्त जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, यूजीसी नेट के लिए बहुत ही विस्तार से अनेक किताबों का सहारा लेकर के ये नोट्स तैयार किए गए हैं, आपके लिए